हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके ऐसे चैनल बने वर्ल्ड में। और आज मैं लेट नाइट ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एक चैनलिंग है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट। दो चैनलिंग है, क्योंकि एक ड्रीम चैनलिंग है और दूसरा मेरे को वीडियो के थ्रू मिला था। तो एक यूनियन बेस्ड है और जो ड्रीम चैनलिंग है, एंड सेकेंड जो है वो सोल पेपर बेस्ड है। तो ये जो चैनलिंग है ये जो इन्फ्लुएंस और स्टार सेट्स के ये है, ठीक है। आप अगर इस जर्नी को डील कर रहे हैं तो यूनिवर्स का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। तो मेरा मन नहीं था, 2 दिन पुराना चैनलिंग है, मेरा मन नहीं था लिटरली कि मैं इसको शेयर करूँ। बट ये होता है ना, चैनलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जब किसी भी चैनल को आता है तो कहीं न कहीं हमारी भी एनर्जी को चेक कर देते हैं, और वो तब तक फोकस को उधर ले जाया जाता है जब तक कि आप उसे ना रेस्ट कर दें। बट एनीवे, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो गई, जैसे अगर आपको कुछ साइन दिखता है, अगर होता है तो भाई अच्छी बात है ना। अगर आपको कुछ दिनों के अंदर इसका रिजल्ट मिलता है या कितने दिनों के अंदर मिलता है, जल्दी मिलता है, लेट मिलता है, जैसा भी होता है, प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने ये देखा है कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंस जो ड्रीम्स होता है ना, कुछ वैसे लाइफ से रिलेटेड होने वाले, तो उसके जो रिजल्ट होता है ना वो क्विक भी मिलते हैं, है ना। बट जो लगता है वाओ कितना पॉजिटिव देखा है और इतना अच्छा, मतलब यूनिवर्स दिखा रहा है ऐसा है, तो रेट तो छोड़िए, वो तो होती हुई नहीं दिखती हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ, आप लोग से अगर रिलेट करें या फिर आप लोग को भी ऐसे साइन एविडेंस देखें और उसका रिजल्ट मिलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन मुझे तो होते हुए नहीं दिखती, और इसीलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं था इस वीडियो को बनाने का या फिर इस चैनलिंग को मुझे बताने का। मेरा लिटरली मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जब लाइफ में उस रिगार्डिंग कोई कुछ होता हुआ नहीं दिखता, और जब आपको बार बार ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है और आपको याद दिलाई जाती है, यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती पुक कर करके याद दिलाते हैं कि देखो याद करो, आप कुछ चीज़ से मतलब मूव ऑन करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो और चीज़ों को एक्सेप्टेंस होते हो, और फिर ज़बरदस्ती जब किसी चीज़ को याद दिलाते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें, इस चीज़ से कोप करना बहुत मुश्किल रहता है। चलिए बता देते हैं हम आपको ड्रीम, है ना, ड्रीम चैनलिंग कितनी बात करेंगे, बाकी बातें बातें बाद में करेंगे। इसको बताती हूँ। और टेंडेंट का पोर्टल भी आने वाला है, लगाते तो कहीं से चल ही अभी चल ही रहा है। तो ड्रीम चैनलिंग ये थी कि उसमें मैं थी, इन्वॉल्व तो मैं थी, मेरे थ्रू पे ही दिखाया गया। लेकिन मेरे पे दिखाया गया, लेकिन उसमें कॉस्मिक घटना को भी दिखाया गया, यूनिवर्सल घटना को दिखाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे इंस्टेंट और इनके लिए है, चार्जेस जो भी हैं सबके लिए है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ मेरे लिए ही था, हाँ, लेकिन उस मोमेंट पे मैं थी और उसको मैं डील कर रही थी कि एक रूम के अंदर, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे हॉस्टल का रूम था, और वहाँ पे मैं और मेरी ट्विन फ्लेम, हम दोनों ही थे। ट्विन फ्लेम क्या ही बोलूँ जो भी है। तो हम दोनों थे, और एक दूसरे को मतलब एक बहुत जो होता है ना कि पवित्रता वाली, बहुत प्योर एंड पायस एनर्जी के साथ एक दूसरे को हक कर रहे थे, है ना। और बहुत ही प्योरिटी थी, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो उस वे में हमारी फीलिंग्स नहीं थी, बट बहुत ही प्योर एंड पायस एनर्जी थी, प्योरिटी वाली। हक कर रहे थे एक दूसरे को, और आई कॉन्टेक्ट हो रहा था हमारा। और तभी आसमान जो होता है, आसमान में एक अद्भुत घटना हो रही होती है, जो कि मेरा ध्यान खींचता है। और मैं बताती हूँ फिर, मैं देखती हूँ और मैं शॉक्ड रह जाती हूँ। तो जो हो रहा था वो बहुत अजीब चीज़ हो रहा था कि जो मून है वो रोटेट करता है ना, बट नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। सन तो सेंटर है, सन तो बिल्कुल जो है वो एक केंद्र पे रुका हुआ रहता है। लेकिन इस बार जो दिखा ना, और यहाँ पे जो सन है वो मैस्कुलिन को प्रेज़ेंट कर रहा था और मून फेमिनिन एनर्जी को प्रेज़ेंट कर रहा था। तो सिर्फ मून नहीं नज़दीक आ रहा था, बल्कि सन भी नज़दीक आ रहा था। मून और सन दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। राइट साइड से जो है नहीं सॉरी, लेफ्ट साइड से सन था और राइट साइड से मून था, और दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और मैं देख के शॉक्ड, ये क्या हो रहा है? बहुत अद्भुत घटना, मतलब समझ सकते हो ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं और ये हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को देख के बिल्कुल शॉक थी, और मुझे बहुत एक अजीब सा एक्साइटमेंट हुआ, मैं आसमान पर देख रही थी। और फिर मैं बोलती हूँ ये देखो, जो भी थे डिवाइन मैस्कुलिन, मैं बोलती हूँ वो देखो यूनियन हो रहा है, ऐसे। तो फिर वो भी, फिर हम दोनों साथ में देखते हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है, नज़दीक आ रहा है। फिर वही जो हमारा मोमेंट होता है वो होता है। तो अब देखो कि कितनी बड़ी घटना है, कितना बहुत अगर मैं इस चैनलिंग को अगर मैं बताऊँ तो मेरी ऑब्वियस सी बात है, यही इसका भी मिलेगा कि हाँ बहुत बड़े लेवल पे जो है वो यूनियन होने वाले हैं। बट किसी का हो तो बता देना, है ना। मुझे तो नहीं दिखता है, और खुशखबरी ज़रूर देना, बिल्कुल भी डोनेट करो। और दूसरी चैनलिंग ये थी कि एक वीडियो के थ्रू मुझे मिला था मैसेज महादेव का,
जिसमें कि महादेव बोलते हैं कि कुछ इस प्रकृति में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसमें पुरुष को प्रकृति की ज़रूरत होगी, है ना? और ये सोल पर्पस से रिलेटेड था। तो मुझे ये लाइन सुन के ऐसा लगता है कि ये वीडियो में मतलब कुछ मैसेज है। तो उस वीडियो का जो मैसेज होता है वो ये होता है कि वो उनमें पशुपतिनाथों का कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है? वाला साइड अवतार था उनका, हाँ। तो उसमें वो जो महादेव थे और मतलब कुछ ऐसा काम है जिसमें हमको तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐसा बताया था उनको, तो उसको प्रकृति की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब आप समझो कि इस स्टडी में भी अभी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, इतना मुझे क्लिक किया। फिर वो क्या था, तो वो जो पर्पस था वो एनिमल से रिलेटेड था, है ना? पशु की सेवा पे था। एनिमल्स कि जो भी एनिमल्स होता है समाज में उसको बता रहे थे कि एक समाज कितनी उच्च है और उसमें समाज की क्या एक समाज कितना उच्च कोटि का है या निम्न कोटि का है या उसकी क्या अवस्था है, ये देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस समाज में पशुओं की क्या स्थिति है ना? तो और उनकी सेवा करना ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो हो सकता है मैक्सिमम फैमिली जो भी होंगे उनका ये पर्पस हो दोनों को मिल के ये वाला सोल पर्पस करना। तो आप देखिए, मुझे तो ये वाला गाइडेंस मेरे अंदर से था क्योंकि मेरे लिए तो ये है। बाकी आप लोग देखिए, आपको जैसा भी कॉलिंग है, तो यही चैनलिंग थी। और मेरी अभी आपको 6-9 की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि ये जो कुछ मैं बता रही हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपके ड्रीम में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो अपने ड्रीम्स से मिले हों, चाहे ना मिले हों, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। तो यही वो चैनलिंग है और बाकी ऑल द बेस्ट। और बाकी आप अपने आप पे फ़ोकस करो, मैं तो यही कहूँगी। ये चीज़ें ध्यान खींचती है लेकिन हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना है, क्या कर रहा है, कब आना है, नहीं आना है। चैलेंजिंग थी, हो गया, देख लिया, अब इसको अवॉइड करिए क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी जर्नी को उल्टा डिस्ट्रैक्ट ही करती है मेंटली। तो कोशिश यही करना है कि हमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़े, कोई भी चीज़ दिखे और नहीं होता हुआ दिखे तो हम लोग थोड़ा-सा और बटरफ्लाइज़ भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो बटरफ्लाइज़ बट मेरा मन नहीं करता है कि मैं इन चीज़ों का वीडियो बना के अपलोड करूँ या कुछ भी, तो मैं जो नहीं करती हूँ। यार क्या चैनलिंग बार-बार आप लोगों को आप लोग भी मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये साइन देख-देख के थक चुके हैं और सबको यही लगता है कि वो कुछ नहीं रहा है, साइन दिख रहा है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्सल प्रोसेस होना तो ज़रूर है, अच्छा तो ज़रूर होगा, बेस्ट तो ज़रूर होगा हमारे साथ, वो सही टाइम पे होगा, है ना? अब वो टाइम पीरियड क्या है ये यूनिवर्स को ही पता है। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है और पॉजिटिव रहना है और अभी इस पल को खुश रहना है कि हाँ, मैं खुश हूँ। इस मोमेंट से हमें खुश रहना है बस खत्म है ना? रोना है तो रो लीजिए, कोई बुरा नहीं है, अभी खुश रहिए। अगले मोमेंट में उस मोमेंट को पकड़ के नहीं बैठना है किसी भी चीज़ का। बस तभी यही तो हमारे इंसान होने का माना है कि हमें एक जगह स्टक नहीं होना है कहीं भी, आगे बढ़ते जाना है। खुश रहिए, बाय-बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी मतलब क्योंकि जर्नी हमारी चल रही है तो अपने काम पे हम लोग फ़ोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ़ में। बाय-बाय, सी यू सून।